हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई कहानी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड ये पढ़ते हैं। उनकी दादी जो थी 62 वर्ष की उम्र की थी और उनका क्रिस्तिका नाम था। उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेखिका ने उनको पढ़ना लिखना सिखाया। कैसे, इस कहानी में उन्होंने बताया है। लेखिका की दादी को कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक था और वो साप्ताहिक पत्रिका थी कर्मवीर, उसमें सीरियल में, जैसे टीवी में आप सीरियल देखते हो ना, उस तरह से सीरियल में कहानियाँ आती थीं और लेखिका उनको कहानी पढ़कर सुनाया करती थी। लेकिन एक बार कैसा ऐसा हुआ कि वो शादी में शामिल होने दूसरे गांव चली गईं और कई दिनों तक वहाँ रह गईं। जब वो वापस आईं तो उन्होंने पाया कि दादी रुआंसी सी हैं, रो रही हैं। तो लेखिका ने उससे पूछी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की महिला थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। तो उन्होंने बताया कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं ना, इसलिए जब वो दूसरे गांव चली गई थी तो कहानी पढ़ के सुनाने वाला कोई नहीं था, पढ़ नहीं पाई कहानी, इसलिए वो खुद पढ़ना लिखना सीखना चाहती हैं। तो लेखिका को बड़ी जोर हंसी आई कि इतनी बूढ़ी हो, 62 वर्ष की उम्र है, सारे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों पर चश्मा चढ़ गया, रसोई में इतना काम करती हो और तुम कैसे भला पढ़ना लिखना सीखोगे। लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। और उनका दृढ़ संकल्प देखकर लेखिका ने भी उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। वो अपनी दादी को अव्वा कहती थी और साथ ही साथ उन्होंने पाया कि बहुत अच्छी छात्रा हैं। उन्होंने तय किया कि दशहरा, दादी ने कहा कि दशहरा में एक दिन पूजा होती है सरस्वती जी की, तो उन्होंने कहा कि उस सरस्वती पूजा के दिन तक मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी। तो लेखिका को बड़ी हंसी आई, इतनी जल्दी कैसे सीख जाएगी। लेकिन वो उस समय भी दादी सिर्फ मुस्कुराई, बोली कुछ नहीं। फिर दशहरा फेस्टिवल आ गया। लेखिका ने एक उपन्यास काशी यात्रा, जो कि त्रिवेणी द्वारा लिखी गई उपन्यास है, वो खरीद कर लाई उनको गिफ्ट में देने के लिए। फेस्टिवल के दिन दादी ने उनको बड़े सम्मान से एक स्टूल पर बैठाया और फ्रॉक जो है गिफ्ट में दिया। फिर उनके पैर छुए तो लेखिका बड़ी ताज्जुब पड़ गई कि भला बुजुर्ग बच्चों के पैर थोड़े छूते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पोती का पैर नहीं छू रही, मैं अपने गुरु का पैर छू रही हूँ जिसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। और उसके बाद वो लेखिका ने जो गिफ्ट में लाई थी बुक काशी यात्रा, उनको दे दी। जब दादी ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया तो लेखिका तुरंत समझ गई कि उनकी छात्रा जो है पूरे 100 में 100 मार्क्स लेकर आई है, एकदम फुल मार्क्स लेकर आई है। तो ये कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि सीखना आजीवन चलता रहता है और कोई पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप में दृढ़ता और धैर्य है तो किसी भी उम्र में आप पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।